आपको नंबर्स पता है तभी आप बता पा रहे हो। अगर हमें नंबर्स ही नहीं पता होते तो हमें कुछ ना पता होता। अगर हम नंबर्स को किसी एक लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं देन हम उसे कहते हैं नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ऐसे नंबर्स जो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सेम होते हैं दैट इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोम्स या पैलिंड्रोमिक नंबर्स। बेटा आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 दैट इज नंबर प्ले। लास्ट ईयर तक बेटा आपके जो चैप्टर्स थे ना वो इस नेम से नहीं होते थे, आपके अलग नेम्स होते थे चैप्टर के। इस बार थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड चैप्टर है बेटा नंबर प्ले। अब नंबर प्ले क्या है? देखो दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, नंबर एंड प्ले। तो नंबर हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है बेटा? अगर मान लो मुझे किसी चीज को काउंट करना है, बता, सॉरी दोबारा बोलो। हाँ, इन कैलकुलेटर में भी नंबर होते हैं। मान लो मुझे ये बताना है कि अगर मुझे नंबर्स ही ना पता हो तो मैं कहूँ ये कितने हैं। आपको नंबर्स पता है तभी आप बता पा रहे हो। अगर हमें नंबर्स ही नहीं पता होते तो हमें कुछ ना पता होता। तो डेली लाइफ में अगर हमें किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना है, काउंट करना है, दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज सुपर सेल्स। फर्स्ट टॉपिक इज सुपर सेल्स। लेट अस सपोज कि हमें कुछ नंबर्स गिवन है इन बॉक्सेस, ठीक है। अब सुपर सेल बेटा वो सेल होगा जिसमें कोई भी नंबर अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों नंबर से बड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड एज सुपर सेल। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे देखें 549, ठीक है, इसके लेफ्ट में क्या नंबर है? 215। राइट में क्या नंबर है? 325। सो 549 इज ग्रेटर देन 215 एज वेल एज फ्रॉम 325। तो ये क्या होगा? एक सुपर सेल। सिमिलरली 704 is greater than 325 and is also greater than 576। so ये भी क्या होगा बेटा? सुपर सेल। ये तो हमें एक रो में गिवन था, मतलब एक लाइन में। हो सकता है हमें कोई मैट्रिक्स क्या कहते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स दोनों होते हैं, इस तरह से अगर हमें नंबर गिवन हो तो हम इस केस में क्या करते हैं, मान लो मुझे इसको चेक करना है कि ये सुपर सेल है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, ये चारों बॉक्सेस चेक करूंगा। अगर यहां वाला नंबर इन चारों बॉक्सेस के नंबर से बड़ा होगा देन हम इसको कहेंगे सुपर सेल, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर मान लो कि मुझे इसको चेक करना है, कॉर्नर वाला, तो हम चेक करेंगे इसके लेफ्ट और इसके बॉटम को। हम डायगोनली चेक नहीं करते। समझ आया कैसे चेक करना है? मैं आपको एक मैट्रिक्स देता हूं, आप उसमें बताओ मुझे कौन कौन से सुपर सेल हैं। ओके, 44, 77, 52, 39, 26, 57, 34, 28, 93, 46, 36, 30, 50 and 80, 22, 26। बताओ बेटा इसमें कौन से सुपर सेल हैं और कौन से सुपर सेल नहीं है। पहले अगर हम चेक करें 50, तो इसके टॉप में, लेफ्ट में और राइट में सभी इससे नंबर क्या है बेटा? छोटे। ऐसे ही अगर आप देखोगे 93, 28, 57, 46, 30, वो सभी इससे क्या है? छोटे। और आप जब भी चेक करो ऐसे रैंडम मत चलो, फर्स्ट बॉक्स से शुरू करो। जैसे 44 देखा,
ये नहीं है। फिर हम सेकंड पे आए, 77, 44, 28, 52 ये सुपर सेल है। अब 52 पे है, नहीं है। 39 पे है, नहीं है। 26 पे है, नहीं है। 28 पे है, नहीं है। 36 पे है, नहीं है। अब 80, 80 आपका क्या होगा बेटा? सुपर सेल, क्योंकि यहाँ 39, यहाँ 36, यहाँ पे 20। 57 पे है, नहीं है। 93 पे है। 30 पे है, नहीं है। 22 पे है, नहीं है। 34 पे है, नहीं है। 46 पे है, नहीं है। 50 पे है। देन 26। तो इसमें कितने सुपर सेल निकले बेटा? 4। समझ आया? अब मान लो हमें कोई भी ऐसी अरेंजमेंट गिवन हो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल कितने हो सकते हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर आपके जो ये सेल्स गिवन है ये ओड नंबर्स में है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल हो सकते हैं बेटा n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है? और अगर ये इवन नंबर में है सेल्स, तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स होंगे n/2। जैसे यहां पे ये 16 थे, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8, क्योंकि 16/2 दैट इज इक्वल टू 8। समझ आया बेटा? नोट कर लो इसे, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पता है बेटा? देखो नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं मैं फिर भी बता देता हूं। अगर हम नंबर्स को किसी एक लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, देन हम उसे कहते हैं नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो हम इसमें एक नंबर लेते हैं 0। ठीक, हम कहीं भी ले सकते हैं बेटा, जरूरी नहीं हम एक जगह, हम कहीं भी ले सकते हैं। अगर हम इसके राइट हैंड साइड जितने भी नंबर्स लेते हैं, तो वो नंबर्स क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन। वो हम डिपेंड करता है, अभी अगर हमें डेसिमल्स में करना है तो हम वो कर सकते हैं। और अगर मैं 0 के लेफ्ट हैंड साइड चलता हूं, तो इधर जो नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं वो होते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स -1, -2, -3, लाइक दिस। ठीक है? तो नंबर लाइन पे अगर हम नंबर से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो राइट हैंड साइड होंगे वो होंगे पॉजिटिव, और जो लेफ्ट हैंड साइड होंगे वो होंगे बेटा नेगेटिव। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेइंग विद डिजिट्स। एक छोटा सा एक पैटर्न देखते हैं। जैसे अगर हम 1 to 9 डिजिट्स देखें, तो बेटा कितने होते हैं? 9। ठीक है? ये 1 डिजिट नंबर है। अगर हम 2 डिजिट नंबर्स लें, तो वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 10 to 99। ये कितने होते हैं? 90। 11 to 99, 89 प्लस 10 वाला डिजिट, तो ये कितने होते हैं? 90। अगर हम 3 डिजिट नंबर्स देखें, तो वहां से कहां कहां तक जाएंगे वो? ये कितने होते हैं? 900। ठीक है? डबल नहीं हो रहा है, एक जीरो लग रही है। अब अगर ऐसे ही हम 4 डिजिट नंबर लें, 1000 टू 9999, ये होते हैं 9000। ठीक है? इस तरह से ये इंक्रीज होते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिजिट सम्स ऑफ नंबर्स। हमें कोई भी अगर एक नंबर गिवन है, लेट अस सपोज 439,
जब हम इसके डिजिट्स का सम करते हैं 4 प्लस 3 प्लस 9, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 9 16, तो इसके जो डिजिट का सम आता है उसे हम कहते हैं डिजिट सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी नंबर गिवन होगा उसके अगर हम इंडिविजुअल डिजिट का सम करते हैं दैट इज कॉल्ड एज डिजिट सम्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब इसी में एक आता है बेटा डिजिटल सम। अब डिजिटल सम क्या होता है? मान लो मैंने कोई नंबर लिया 936, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके डिजिट्स का सम करेंगे। 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 6 18। अब जो आंसर आया है हम इसके फर्दर आगे डिजिट्स का सम करेंगे। जो ये नंबर आया था इसके फर्दर डिजिट्स का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो दिस इज द डिजिटल सम ऑफ दिस नंबर। ठीक है, और ये कभी भी लेस देन 1 नहीं होगा, मतलब 0 नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे 100 है तो इसके डिजिट सम और डिजिटल सम क्या बनेगा, 1 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो मिनिमम नंबर क्या आ सकता है बेटा, 1। क्लियर हुआ ये, समझ आया यहां तक? नोट कर लो फिर इसे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिजिट डिटेक्टिव्स। अगर मैं आपको कहूं कि फाइंड आउट करो कि 1 to 100 में 2 कितने टाइम्स आता है, हमें ये बताना है कि 1 to 100 में 2 कितने टाइम्स आता है। अब 2 कहां कहां आता है, एक मैं करवाता हूं फिर आप करना। 2 कहां कहां आता है, पहले तो 1 to 9 में 2 आएगा। ठीक है, फिर 12 में 2 आएगा, देन 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, यहां सब 2 आ रहे हैं। फिर 32, 42, 52, 62, 72, 82 एंड 92, यही 2 आए और तो नहीं आए। इसे 1 to 99 ले लो, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो 2 कितने टाइम्स आया बेटा, 20 टाइम्स। समझ आया ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? ठीक है, अब आप मुझे फाइंड आउट करके बताओ बेटा 1 to 100 में 1 to 100 में 1 कितने टाइम्स आता है, फटाफट फाइंड आउट करके बताओ कि 1 to 100 में 1 कितने टाइम्स आएगा। ऐसे ही करके देखो जैसे मैंने किया है तो आंसर बदल जाएगा। जैसे मैंने किया है ना बेटा वैसे ही आप करो तो आंसर चेंज हो जाएगा। 1 कितने टाइम्स आया बेटा, 21। चेक करें कि आंसर सही है या गलत है। पहले कहां आएगा 1, फिर कहां आएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर कहां आएगा 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 और लास्ट में 100। सो 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and 1 21। क्लियर है? हो जाएगा। चलो एक और करते हैं। 100 से लेके 200 तक चेक करो 3 कितने टाइम्स आता है। क्या आंसर आ रहा है बेटा? 20। तो कहां कहां आएगा? 103, फिर 113, 123, सिमिलरली 130 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। फिर सिमिलरली, तो आंसर क्या आया बेटा? 90। तो अब समझ आया, इन्हीं भी डिजिट्स के बीच में अगर हमें कोई भी डिजिट पूछा जाए तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स। ये चैप्टर तुम्हारे स्कूल में हो गया? चल रहा है? हो गया? नेक्स्ट चल रहा है? चलो, अब प्रीटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे नंबर्स जो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सेम होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोम्स या पैलिंड्रोमिक नंबर्स। कैसे? लेट अस सपोज मेरे पास एक नंबर है 343। अब अगर मैं इसे इधर से देखता हूं तो मैं क्या प्रोनाउंस करूंगा? 343। बट अगर मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में भी लिखता हूं 343, तो भी ये क्या आ रहा है? सेम नंबर रीअकर हो रहा है। सो ऐसे नंबर्स जो रिवर्स ऑर्डर में भी अगर हम पढ़ें और सेम नंबर फॉर्म कर दें, दैट इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोम्स। ठीक है। अब इसी में आता है रिवर्स एंड एड पैलिंड्रोम्स। मान लो मेरे पास एक नंबर है 74। अब ये तो एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, राइट? तो मैं क्या करूंगा? इसे रिवर्स करूंगा और इसे ऐड करूंगा। ये लिखा है रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम्स। 4 + 7 11, 8 + 4 12। अभी देखो ये क्या नंबर बना? 121। और अगर मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में भी लिखता हूं तो ये भी क्या बनेगा? 121। तो तब तक ये प्रोसेस करना है जब तक ये नंबर पैलिंड्रोम नंबर ना बन जाए। कैसे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, और एक नंबर गिवन है 351। ओके, अब मैं अगर इसका रिवर्स लिखता हूं वो क्या बनेगा? 153। इसे ऐड करते हैं। 3 + 1 4, 5 + 5 10। ये क्या बना? 504। बट क्या एक पैलिंड्रोम है ये? नो। हम अगेन वही प्रोसेस करेंगे, तो इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, दैट इज 405। 4 + 5 9, 0 5 + 4 9। तो अब ये क्या बना? एक पैलिंड्रोम। तो तब तक वो रिवर्स एंड ऐड करते रहना है जब तक वो पैलिंड्रोम ना बन जाए। ठीक है? कोई नंबर अब तुम्हें दूं, कोई भी नंबर ले लेते हैं। लेट अस सपोज 639। करो इसे, इसका पैलिंड्रोम देखो बनता है। देखो बेटा, अगर हम इसे रिवर्स लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? 936। 9 + 6 15, 4 + 3 7, 6 + 9 15। तो क्या ये एक पैलिंड्रोम है? नो। फिर दोबारा से करते हैं। 5 7 5 1, 6 7 + 5 12, 13 7। क्या ये है? नो। फिर रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे 6 2 3 7। फिर ऐड करते हैं 13 6 5
30। क्या ये है? नो। फिर करेंगे आगे 3 6 5 3 1, फिर इसे ऐड करते हैं 4 9 0 0 5। क्या ये है? नहीं, मैं इसे यहां लिख रहा हूं। फिर इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे 4 9 0 0 5 9 9 0 9 9। यहां पे जाके ये क्या बनता है? हमारा पैलिंड्रोम नंबर बनता है। समझ आया बेटा? आज इतना ही करेंगे, इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक कोई डाउट? सब क्लियर? ओके, थैंक यू।